वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि एचआरए की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। बेसिकली जो सैलरी पेड एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए बहुत ही कम जो होते हैं एग्जम्पशन होती है या बहुत ही कम ऐसे चीज़ें होती हैं जहां पे वो अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं या एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। उसका सबसे मेजर पार्ट होता है एचआरए। एचआरए की कैलकुलेशन कैसे होती है या एचआरए की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, आज मैं आपको बताऊंगा कि एचआरए कैसे कैलकुलेट होता है, इनकम टैक्स में एचआरए कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसमें सबसे पहले आइए आज मैं आपको बताता हूं कि एचआरए की कैलकुलेशन कैसे होती है। एचआरए कैलकुलेशन। एचआरए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एचआरए का बेनिफिट मिलता किसको है। एचआरए का बेनिफिट उसको मिलता है जो रेंट पे रह रहा होता है और रेंट पे कर रहा होता है और जिसकी सैलरी के पार्ट में एचआरए होता है। अगर सैलरी के पार्ट में एचआरए नहीं होगा तो उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। तो एचआरए सैलरी का पार्ट होना बहुत जरूरी होता है। एचआरए की जो कैलकुलेशन होती है बेसिक प्लस डीए पे होती है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एचआरए जो होता है वो बेसिकली 3 पार्ट होते हैं एचआरए में। ये देखिए, एचआरए में 3 पार्ट होते हैं। मैं आपको बता दूं 50% जो पहली कंडीशन होती है वो होती है 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस टीए। दूसरा होता है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, मतलब जो एचआरए सैलरी का पार्ट होता है वो एग्जैक्टली कितना पार्ट होता है जो कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को मिलता है वो होता है ये। और तीसरा होता है रेंट पेड, जितना आप एग्जैक्टली रेंट पे करते हैं वो उसमें से आप 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, बेसिकली 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए होता है जो भी आप रेंट पे करते हैं। और इन तीनों में जो मिनिमम होता है, इन तीनों में जो मिनिमम होता है वो जो होता है आपको बेनिफिट में क्लेम होता है। तो हम इस तरह से एचआरए की कैलकुलेशन करते हैं। अब आइए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये एक सैलरी है किसी की जो कि 10,20,000 है एनुअल सैलरी। मंथली जो इनकम है 85,000 है। उसका बेसिक है वो है आपका 30,000। एचआरए है आपका 12,500, डी है 12,500, 15,000 एचआरए है। मेडिकल एंड ट्रांसपोर्ट 4167 है। अदर जो होता है अदर कोई भी अलाउंसेस हो सकते हैं, किसी भी तरह के अलाउंसेस हो सकते हैं, वो तो 23,333 है बेसिकली। तो ये टोटल 85,000 का एक ब्रेकअप बन गया। ये बेसिकली मैंने एग्जैक्टली 50,000 इसलिए किया है क्योंकि हमारा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, वो सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिल जाता है, उसमें किसी तरह का कोई भी सपोर्टिंग कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो अब आइए कैलकुलेट करते हैं। आपने ये देख लिया कि बेसिक 30,000, डीए 12,500, एचआरए 15,000, मेडिकल प्लस ट्रांसपोर्ट 4167 एंड अदर अलाउंसेस 23,333 टोटल। अब जब हम कैलकुलेशन करने बैठते हैं, हम अगर टोटल कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो हम ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे है 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। अब 50% बेसिक सैलरी प्लस डीए, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर मैं बेसिक सैलरी ये मान लूं और इसका ये जो दूसरा पार्ट है डीए, टोटल इतना हुआ। अगर इसका मैं हाफ करूं
तो ये 50% ऑफ बेसिक सैलरी यहाँ पे आता है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, बेसिकली इन दोनों को क्लब कर दिया है, D17 एंड E17 को क्लब कर दिया है और उसको 50% कर दिया है। तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA मान के चलता हूँ जो 15,000 पर मंथ HRA कंपनी की तरफ से मिल रहा था, दैट इज द 1,80,000। और तीसरा पॉइंट है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने माना है कि 20,000 अगर मंथली रेंट पे कर रहा है बंदा, जो भी पे कर रहा है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें से ये हो गया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। उसके बाद 10+% निकाल लिया इन दोनों का और उसको उसमें से घटा दिया। ये 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA, ये बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट में मेट्रो सिटी के लिए होता है। और मेट्रो सिटी जो होती है इनकम टैक्स में होती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। रेस्ट ऑफ द सिटी के लिए ये 40% होता है। रेस्ट ऑफ द सिटी के लिए ये 40% होता है और इसके लिए 50% होता है जो मेट्रो सिटी होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 50% आया, ये HRA जो आया टोटल कितना एम्प्लॉयर द्वारा पे किया गया है, और ये कैलकुलेशन आई रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब इन तीनों का मिनिमम जो आएगा वही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इन तीनों में आप ये देखिए मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, इन तीनों में जो मिनिमम है 1,80,000 है, तो दिस इज द मिनिमम HRA एज पर कैलकुलेशन। तो आपको इसी का बेनिफिट मिलेगा। जो आप एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे HRA की, वो आपको 1,80,000 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मतलब कि जो आप 10,20,000 आपकी सैलरी है उसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया आपको और 1,80,000 का HRA का डिडक्शन मिल गया। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे डिडक्शन होते हैं जो कि मिलते हैं, बट इस स्लाइड में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि HRA का कितना डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि HRA का जो डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 यहाँ पे आपको मिल रहा है। अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो मैंने समझाने के लिए बना दिया है। बेसिकली अलग अलग कंपनी का अपना अलग अलग एक स्ट्रक्चर होता है, तो जो HRA का स्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब से मिलेगा। थैंक यू।